हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं जेई मेन 2023 का फिज़िक्स का शायद जो बेस्ट क्वेश्चन था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि ए सिंगल करंट कैरिंग लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट आई flowing in anti-clockwise direction as you can see in the diagram, and this loop is lying in xy plane. This axis is along the z direction. So the plot of j cap component of magnetic field by, मतलब y component of magnetic field का हमें plot बनाना है at a distance a which is less than the radius of coil. यहाँ पे इस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का y कंपोनेंट क्या होगा उसका ग्राफ हमें बनाना है। अब ये सोचने में क्वेश्चन बड़ा जो है अनयूजुअल लगता है, क्योंकि इस रिंग से रिलेटेड जो एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है वो यही होता है कि भाई इसके एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है ना। इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और वो भी इसके एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड आता है। तुम्हें ध्यान होगा ये वाला रूल है, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल उसके अलोंग उसके अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में आता है। अब इस क्वेश्चन में एक्सिस के अलावा डिफरेंट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, पहली बात तो ये, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट पूछा है। तो अब देखो ऐसी सिचुएशन में हमें सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चारों ऑप्शन ग्राफ हों जैसा कि इस क्वेश्चन में है, इन दैट सिचुएशन मेथड ऑफ एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि एक ग्राफ को एलिमिनेट करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि भाई ज़ीरो पे क्या हो रहा है ना, स्लोप कैसी है, वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ग्राफ कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास होते हैं जिससे कि तुम ग्राफ वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ी क्रिएटिविटी हमें और भी चाहिए, क्योंकि y कंपोनेंट के लिए दरअसल हमारे पास एज सच सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई फॉर्मूला है भी नहीं। लेकिन देखो, अगर तुम रिकॉल कर सको कि भाई ऐसी सिचुएशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम कैसा था, तो वो डायग्राम तुमने ज़रूर देखा होगा। अगर ये करंट कैरिंग लूप में ले रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ कोर्स एक्सेस के अलोंग तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है। उसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, फॉर एग्जांपल एक मान लो ये ए वाले डिस्टेंस से ऐसे पास होगी, तो ये फील्ड लाइंस हम इस तरीके की समझ सकते हैं। इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, ये तुम्हें आइडिया होगा, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से थोड़ा रब कर दूँ, 3D इफेक्ट सही आएगा, ठीक है ना। ये है सो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। हम और बना सकते हैं लाइक दिस, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे क्लोज भी होती हैं, कई क्लोज होती हैं फील्ड लाइंस ऐसे, ठीक है। तो अब ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसकी हेल्प से तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड के वाई कंपोनेंट का ट्रेंड पता चल जाएगा। पहली बात तो ये देखो कि z इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो z के अलोंग है, y कंपोनेंट 0 है, सो द ग्राफ मस्ट पास थ्रू ओरिजिन से ये ग्राफ डेफिनेटली पास होगा। तो इस बेसिस पे हम ये दोनों ऑप्शंस, ये दोनों चॉइसेस डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इन पे क्या हो रहा है कि z इक्वल टू 0 पे by की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, ठीक है ना। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि जब हम z की पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का y कंपोनेंट पॉजिटिव है, ऊपर वाली डायरेक्शन में है। जब हम z की नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का y कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टेंजेंशियल होगी। सो इसके हिसाब से क्लियरली जो चॉइस है वो बी है। चॉइस डी में ग्राफ दोनों तरफ पॉजिटिव है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ये वाला करेक्ट आंसर है, लेफ्ट की तरफ y कंपोनेंट नेगेटिव। इसके अलावा भी हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई वाई एग्जैक्टली दिस ट्रेंड, कि भाई ये ऊपर जाके नीचे क्यों आ रहा है, तो वो हम ऑफ कोर्स यहाँ पे तो वैल्यू 0 है ही, हम जानते हैं। फार अवे पॉइंट्स पे जब हम चले जाएंगे तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही 0 होने लगती है। जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो रही है तो ऑब्वियसली उसका वाई कंपोनेंट जो है वो भी 0 होगा। सो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, इन बिटवीन 0 नहीं है, सो ऑब्वियसली इट विल पास थ्रू ए मैक्सिमा एज शोन। सो ऑप्शन बी इज द correct option. You don't need a formula for it, just follow this magnetic field line. You should know this diagram. ये diagram
से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।